पहले कि मैं आगे बढ़ूं और पॉलिटिकल ये लूं, एक सवाल सिर्फ आपसे और है। राकेश टिकैत जी आज उस मीटिंग में सिंघू बॉर्डर में नहीं थे, हालांकि युद्धवीर सिंह जी जो आप ही के बीकेयू के हैं, कोई इसमें कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? आप सब एकजुट है ना? कल जो फाइनल मीटिंग हो रही है उसमें माने टिकैत साहब भी रहेंगे? नहीं, कल टिकैत साहब रहेंगे। आज मैं और युद्धवीर सिंह उस मीटिंग में मौजूद थे। हमारे दूसरे साथी भी थे बीकेयू के, हरियाणा दिल्ली प्रदेश के साथी। राकेश जी का प्रोग्राम रुद्रपुर में गुरुद्वारे में पहले से ही लगा हुआ था, वहां जाना बहुत आवश्यक था, इसलिए वो चले गए थे, थोड़ा लेट हो गए। और हमें ये भी था कि कोई आज मतलब एक डिस्कशन है, वो ड्राफ्ट उनको भी भेज दिया गया था, उनकी तरफ से जो सुझाव थे वो रखे गए थे, और कल सब लोग इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, मेजर सिंह साहब भी हमारे साथ एसकेएम की तरफ से जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले प्रणव झा जी, एक रिएक्शन आपसे और भदौरिया साहब से। प्रणव झा जी, सरकार समझौते की तरफ बढ़ रही है, अच्छी बात है ना? देखिए, अच्छी बात तो तब होती कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी को ये अनुभव हुआ कि उनकी तपस्या में कहीं कमी रह गई थी, उसी दिन वो यह साथ में ये भी ऐलान करते कि वो जो ये झूठे केस मुकदमे लादे गए हैं किसानों पर, वो वापस हो जाता। वो गृह मंत्री जिनका बेटा आरोपी है केस में, उसका वो इस्तीफा ले लेते। एमएसपी बनाने के लिए उन्होंने कमेटी की बात की, लेकिन वो आश्वासन देते कि किसानों की बात अंततः मानी जाएगी। तो अगर प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ होती और वो मजबूरन काम नहीं कर रहे होते, दबाव में काम नहीं कर रहे होते, तो जो आपने जो ट्रस्ट डेफिसिट के बारे में बात की, वो बात हम नहीं कर रहे होते। हमें ये लगता कि किसान जो है, प्रधानमंत्री जी सद्भावना से काम कर रहे हैं और उनको अपनी गलती का एहसास है। वास्तविकता ये है कि चुनाव सर पर है और उनको चुनाव परिणाम दिख गए हैं उपचुनावों के, और उनकी मजबूरी है, वो जल्दी से इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। और अनुभव जो है 7 सालों का इस देश में, और खास करके इतना बड़ा वर्ग है किसानों का, सबका अनुभव ये है कि सरकार पर विश्वास तभी करो जब लिखित में कागज में सामने देख लो। इस बार लिखित में ही दिया गया। अनुराग भदौरिया जी, मामला लग रहा है सुलझ जाएगा, फिर आगे आप लोग क्या करिएगा? कुछ बचेगा नहीं सर हाथ में हथियार? अंजना, मैं बताता हूँ अंजना जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि 700 किसान जो हमारे आपके ही भाई बंधु हैं, हिंदुस्तानी हैं, उनकी मौत हुई है, और उन जो शहीद हुए उनके परिवार वाले, ना जाने कितनी हमारी आपकी माँ बहनें विधवा हुई है, बच्चे अनाथ हुए। सरकार को इसमें सोचने में इतना वक्त लगता है। अपने लोगों के लिए मुआवजा मांगने के लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, किसानों को बार बार लिख के देना पड़ता है। ये तो सरकार को तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि अपने लोग हैं ये, इनके लिए इतनी मशक्कत करने की आवश्यकता क्या है? इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें उनकी मंशा पे शंका हमेशा रहती है। एक बात। दूसरी बात, अब जब किसान को आप आतंकवादी, चोर, डकैत, मवाली नहीं समझते हैं, मुझे तो लगता है नहीं है कि अब आप नहीं समझते हैं तभी आप इतना मशक्कत करवा रहे हैं। अगर आपको चोर, डकैत, मवाली, आतंकवादी नहीं समझ रहे होते तो अब तक आपने उनको मुआवजा भी दे दिया होता, उनको ऊपर से केस भी विड्रॉ कर लिए होते, और उनसे कहते आओ मेरे पास आइए, आपको क्या चाहिए? हमारे देश के अन्नदाता हैं, आपको एमएसपी की गारंटी चाहिए, कानून वापसी चाहिए, कानून बनाना चाहिए, आप जो कहो मैं करने को तैयार हूं। कुछ आप बोलो तो सही, आपके लिए मैं खड़ा हूं यहाँ पे। लेकिन सरकार कमाल की है, बार बार वार्ता होगी। किस पे वार्ता होगी सुधांशु जी? अपने लोगों के साथ वार्ता करना चाहते हो आप? अपने किसानों के साथ जो अन्नदाता है, जिनकी मौतें हुई हैं, क्यों नहीं आप एमएसपी की गारंटी कानून बना देते? क्यों नहीं उनको मुआवजा देते? आपके अपने ही तो बच्चे हैं जो अनाथ हुए हैं, उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए, अपने पैरों पे खड़े हो जाए। हमारी माँ बहनें विधवा हुई, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, इसमें बुराई क्या है? इसमें सिर्फ सोचने की जरूरत क्या है? इसमें तो आपको आगे बढ़ के देना चाहिए। आपको 25 लाख, तो आपको मैं 1 करोड़ देने को तैयार हूं, और 1 करोड़ में दे सकता हूं, क्योंकि सरकार डबल इंजन की सरकार है, और केंद्र की सरकार तो सक्षम है कि अपने ही माँ बहनों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए हमें मांगना पड़ता है, हल्ला मचाना पड़ता है। इसके मतलब आप देश के किसी भी व्यक्ति का सम्मान नहीं करते हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, आप किसी का सम्मान नहीं करते हो। कोई अगर आपसे मांगने जाता है अपना हक, तो आप लाठियों से बरसा देते हो, और भूल जाते हो खून का भी रंग लाल होता है। आप लाल रंग से बहुत प्यार करते हो, हम क्रांति का भी रंग लाल होता है। और जिस तरह से आपने रौंदा है किसानों को, उनका भी खून लाल है, और आपने गोरखपुर में मनीष गुप्ता को मारा था, उसका भी खून लाल था, और विवेक तिवारी को मारा था, उसका भी खून लाल है।